Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 8 नवंबर को। ये आईपीओ है पेटीएम का, है ना। पेटीएम अपना सबसे बड़ा आईपीओ ला रहा है। 18,000 करोड़ का ये आईपीओ है। इससे पहला जो आईपीओ आया था वो आया था कोल इंडिया का, कुछ 15,000 करोड़ का था। ये जो आईपीओ है पेटीएम का, ये 18,000 करोड़ का है। एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी क्या करती है इस बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो सिर्फ बेकार की बातें होंगी, क्योंकि मुझे मालूम है आप सबको इसके बारे में सब पता है, हम सब जानते हैं इन एंड आउट। बट जो चीजें आपको समझनी है वो ये है कि देखिए कंपनी में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं उनका निवेश है। जैसे अलीबाबा के जैक मा हो गए, वॉरेन बफे साहब हो गए, ब्लैक रोज कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे इन्होंने इसमें पैसा लगा के रखा है इस स्टार्टअप के अंदर। इसकी जो मदर कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशन। इसके एमडी सीईओ साहब जो हैं वो विजय शेखर साहब हैं, और ये पहले मोबाइल रिचार्ज डीटीएच ऐसे स्टार्ट किया, और आज आप जानते हैं इनका तो एक पेमेंट बैंक भी है विच इज पेटीएम पेमेंट बैंक्स, जिसमें करीब करीब मेरे ख्याल से 6,000 करोड़ अकाउंट ऑलरेडी हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब मुझे इसके बारे में ज्यादा आपको बताने की जरूरत है नहीं। हर जगह से अच्छे पैसे बन रहे हैं। लॉकडाउन होने के बाद इनको फायदा हुआ, जब आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ इनको काफी अच्छा बूस्टअप मिला। इनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें नंबर 1 है आपका पेटीएम, तो हर एंगल से सही है। बट यहां पे सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो है, क्योंकि वो ये है कि ये यूपीआई में नंबर 3 पे है। यूपीआई में नंबर 3 पे है। अब ठीक है, नंबर 3 पे होने से कोई मुझे बहुत बड़ा ऐसा कुछ नजर तो आता नहीं, क्योंकि यूपीआई में कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं बनता, तो बहुत ही कम रेवेन्यू में यूपीआई का बिजनेस होता है। तो वहां पे अगर नंबर 3 भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं यहां पे समझने की कोशिश करता हूं वो है ये कि ये देखिए एक फिनटेक है। फिनटेक यानी कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का मिक्सअप है। टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं। जैसे आप समझें फोन पे हो गया, आपका गूगल पे हो गया, अमेजॉन हो गया, वो भी सब यही चीज पे उतर गए हैं। और कंपटीशन कट थ्रोट है, कंपटीशन कट थ्रोट है। तो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो सकती है इनको। अच्छा, अब जरा इसके आईपीओ के साइज को समझ लेते हैं, मतलब प्राइस बैंड को समझ लेते हैं। इनका जो प्राइस बैंड है वो 2,080 रुपीज पर शेयर से लेके 2,130 रुपीज का रखा गया है। यानी कि मोटा मोटी अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको 2,130 पे ही लेना पड़ेगा, उसके नीचे अगर आप डालेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो 2,130 पे ही आपको अप्लाई करना है अगर आप इसे लेना चाहते हैं। मैक्सिमम 6 शेयर्स आप इसके अप्लाई कर सकते हैं रिटेल सेक्टर में। रिटेल सेगमेंट में आप मैक्सिमम 6 ले सकते हैं। नाउ रिस्क की मैंने आपके साथ बात कर दी। यहां पे जो और आपको समझना है वो ये है कि पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ये बात आपको समझनी है। हाँ, आप सही सुन रहे हो। बहुत सारे लोग को झटका लग गया होगा, क्या बात कर रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी लॉस मेकिंग है। तो जो लोग सिर्फ इसलिए पैसा लगा रहे हैं कि भैया मार्केट में आजकल किसी भी आईपीओ में पैसा डालो और सिर्फ पैसा, मतलब जब ओपन होता है तो काफी अच्छे गेन्स मिलते हैं, वो सोच के डालना चाहते हो तो ये बात अपने दिमाग में रखना कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बहुत सालों से लॉस मेकिंग है, और आने वाले 3-4 साल तक तो मुझे और लगता है कि शायद ये लॉस मेकिंग ही रहेगी। हाँ, यहां पे जो एक कैच है वो ये है कि इनका लॉस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लॉस क्योंकि देखो आपको उस कस्टमर्स को रिटेन करना है, उनको रिवॉर्ड देने हैं, कैशबैक देने हैं, आपका धंधा हो ना हो, लेकिन कस्टमर रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं कस्टमर आपके हाथ से निकल ना जाए, तो वो सारी चीजें रहती हैं। और ये माना जा रहा है कि 4-5 साल के बाद कंपनी जो है अपना जो लॉस है वो कंप्लीट कर लेगी, खत्म हो जाएगा इनका, और उसके बाद ये काफी अच्छे प्रॉफिट्स में चली जाएगी। तब तक हमको थोड़ा पेशेंस रखना है। तो क्या करें, इस आईपीओ को अप्लाई करें या नहीं करें? लिस्टिंग गेन के लिए, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अगर कोई सोच रहा है तो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसको दिमाग में रख के आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी 12,000-13,000 रुपये आप डाल सकते हो, तो कुछ बहुत ज्यादा आपका बिगड़ने वाला नहीं है ना। मिलने पे भी और नहीं मिलने पे भी कुछ ज्यादा ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं। और जो लोग और ज़्यादा बड़ा पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको जब ये लिस्ट हो जाएगा
18 नवंबर को ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा एनएससी और बीएससी में। 15 नवंबर को आपको मालूम पड़ जाएगा कि भैया आपको अलॉट हुआ भी है या नहीं। तो 18 नवंबर को जब लिस्ट होगा तो उसके बाद हम इसके चार्ट को देख के या जो भी कैंडल वैंडल बनेगा उसको देख के ज्यादा बेटर पोजीशन में रहेंगे समझने के कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी तक अगर मैं आपको बोलूं तो मेरी रेटिंग इसके लिए 50-50 रहेगी। अगर आप करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए ही करें, और जो लोग लंबे समय के लिए करना चाहते हैं वो थोड़ा सा लिस्ट हो जाने दें, उसके बाद उस पर काम करने की सोचें। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कोई भी सवाल है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।